महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बात किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। किंतु युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद अर्जुन को 12 साल की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नागराज कुमारी उलूपी से हुई। नागराज कुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उससे विवाह नहीं करते हैं तो वह कभी उसे अपने पास से जाने नहीं देगी। अर्जुन ने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। उलूपी और अर्जुन की इरावन नाम की संतान हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी। अर्जुन और चित्रांगदा की जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बाब्रुवाहना अपनी मां के साथ मणिपुर में ही रह गया, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद अर्जुन द्वारिका पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात होनी थी। अर्जुन को द्वारिका में अपनी वर्षों पुरानी प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारिका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुंच गए हैं। श्री कृष्ण अपने करीबी मित्र से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने मित्र और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरी उससे विवाह कराने में मदद करेंगे जिससे मैं प्रेम करता हूँ। श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा उनके बड़े भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्रेम करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में मदद करूँगा। तब अर्जुन ने कहा कि क्या यह नीच कृत्य नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य है। योजना बनाई गई कि अर्जुन सन्यासी के रूप में ही रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलाने लाएंगे। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उन्हें सन्यासी समझकर तारीफ करने लगे। बलराम ने अर्जुन को अपने घर चलने का भी प्रस्ताव दिया। हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी मानव निवास में
प्रवेश नहीं करने की प्रतिज्ञा कर रखी है, वह केवल प्रकृति के आश्रम में रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नजदीक बगीचे में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और वह सुभद्रा के बगीचे के एक पेड़ के नीचे रहने पहुंच गए। इधर सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है, तो वह उनसे मिलने पहुंच गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत ही वीर और गुणवान है। क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उनमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्रेम हो गया है? क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा? अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। वह यह देखकर खुश हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वो दोनों केवल भागकर ही विवाह कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया। बलराम ने जब सुना कि उनकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है, तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। महाभारत के इस प्रसंग के अनुसार बलराम की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ये बात जानते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम सुभद्रा से विवाह कर लो। श्री कृष्ण की मानकर अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। जब यह खबर बलराम को मिली तो वह बहुत गुस्सा हो गए। सभी यदुवंशियों से कहा कि अर्जुन से युद्ध की तैयारी करो। यदुवंशियों ने युद्ध की तैयारी कर ली, लेकिन श्री कृष्ण शांति से यह सब देख रहे थे। बलराम ने श्री कृष्ण को शांत देखा तो पूछा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारे कहने पर ही हमने अर्जुन को इतना सम्मान दिया, लेकिन उसने हमें धोखा दिया है। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि इस समय आप सभी गुस्से में हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आप अर्जुन को मार देंगे तो आपकी ही बहन विधवा हो जाएगी। अर्जुन कुंती पुत्र है, वह भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमें अपनी बहन के लिए योग्य वर चुनना चाहिए। वर चुनते समय उसके वर्तमान और भूतकाल के साथ ही भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको दुर्योधन पसंद है, लेकिन मुझे मालूम है कि दुर्योधन का भविष्य अच्छा नहीं है। वह अहंकारी है, अधर्मी है, जबकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर
चलने वाला व्यक्ति है। हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि सुभद्रा ने एक योग्य वर का चुनाव किया है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर बलराम का गुस्सा शांत हो गया। इस तरह अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। आखिरकार बलराम ने इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में जानती होगी और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कहा है कि जब तक वह जीवित रहेगी तब तक कोई अन्य पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इसकी स्वीकृति दे। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की। वह साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ। मैं एक ग्वालन और कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लगे।